आगे हम लोग पढ़ रहे थे घर्षण। क्या पढ़ रहे जी? घर्षण। घर्षण का परिभाषा और घर्षण के प्रकार जो होते हैं पूरा विस्तार से हम लोग पढ़ चुके। ठीक, आगे डालो सीमांत घर्षण के नियम। फिर आगे हम बात करते हैं। अगला डालो सीमांत घर्षण के नियम। ये कभी कभार पूछा जाता है, सीमांत घर्षण के नियम या सीमांत घर्षण बल के नियम। कोई बात नहीं, सही है वो भी। सीमांत घर्षण बल के नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण के नियम। उसमें लिखो सीमांत घर्षण बल के नियम निम्नलिखित हैं। सीमांत घर्षण बल के नियम सीमांत घर्षण बल के नियम निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। चलो देखो इधर, सीमांत घर्षण बल के नियम क्या है जी? निम्नलिखित हैं। देखो समझो पर होता क्या है। सीमांत घर्षण बल क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जब पिंड चलने की अवस्था में आ जाए, उस स्टेज को, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण कहेंगे। और उनके बीच में, सतहों के बीच में जो बल काम करेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल के नियम क्या है? यानी सीमांत घर्षण बल किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक, तो पहला पॉइंट है सीमांत घर्षण बल दोनों सतहों के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब हम जानते हैं अगर ये पिंड रखा गया है, अगर इस प्लेन पर कोई पिंड क्या किया गया है? रखा गया है, सही है। इस पिंड का द्रव्यमान यम है, कितना है? यम। इसका भार किधर काम करेगा? यम जी नीचे की ओर। और प्रतिक्रिया बल किधर काम करेगा? ऊपर आर, ऊपर की। इसको हम कहाँ खींच रहे हैं? आगे की ओर। तो सीमांत घर्षण बल को हम लोग दिखा सकते हैं एफएस से। ठीक, एफएस से दिखा सकते हो। ठीक, एफएल नहीं लिखोगे, एफएस यानी स्थैतिक घर्षण बल। समझो ना। तो जो सीमांत घर्षण बल होता है वह दोनों सतहों के मध्य लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कहने मतलब ये है कि एफएस प्रोपोर्शनल होता है आर के, और एफएस बराबर हम लिख सकते हैं म्यूएस इंटू आर। इसी को हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल या स्थैतिक घर्षण बल चाहे बोलो चाहे क्या बोलो, सीमांत घर्षण बल बोल सकते हो आप। जो सीमांत घर्षण बल होता है वह क्या होता है? अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती। इसका मतलब क्या है? अगर अभिलंब प्रतिक्रिया का मान बढ़ेगा, ऊपर से बल का मान बढ़ेगा, तो घर्षण बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये पहला पॉइंट है, इसको इसमें लिखना पड़ेगा, लिखना। ठीक, पहले पॉइंट में चित्र घुमाना है। ठीक, आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या है? सीमांत घर्षण बल सदैव वस्तु की गति करने की चेष्टा करने की विपरीत कार्य करता है। कोई घर्षण हो भैया, चाहे वह सीमांत घर्षण हो चाहे वह गति घर्षण हो, हमेशा किधर काम करता है? बाह्य बल के अपोजिट डायरेक्शन में ना जी। ये पिंड आगे जाएगा तो सीमांत घर्षण बल किधर काम करेगा? इस सतह के समानांतर, इस सतह के समानांतर विपरीत दिशा में काम करेगा। तो चाहे वह सीमांत घर्षण बल हो चाहे वह गति घर्षण बल हो, हमेशा सतह कैसे काम करेगा? सतह के समानांतर विपरीत काम करता है। तो वही लिखा गया है सीमांत घर्षण बल सदैव वस्तु की गति करने की, जिधर वो गति करेगा आगे तो सीमांत घर्षण किधर लगेगा? पीछे। समझो ना।
अगर वस्तु गति करेगी आगे की ओर तो सीमांत घर्षण किधर लगेगा, पीछे की ओर। बस में आई, ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। आगे सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाले, जिस पर रखा गया है, जिस प्लेन पर वस्तु रखी गई है, स्पर्श करने वाली सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो अब सतह चाहे वह खुरदरापन हो, चाहे वह चिकनापन हो, चाहे कुछ भी हो, सतह कैसा भी हो, चाहे प्लेन ही हो, कुछ भी हो, वह सतह पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? सीमांत घर्षण है क्या जी? हम वस्तु को चलाने के लिए, चलाने की अवस्था तक, जब तक उस पर हम बल लगाएं कि वस्तु चलने ना लगे, वह चलने की अवस्था में आ जाए, उसी को हम लोग कहते क्या है। अगर वो चाहे प्लेन हो, ये प्लेन है, तो हमको लाना कहाँ तक है, किस स्टेज तक, चलने की अवस्था तक। चाहे खुरदरापन हो, हमसे क्या निर्भर करता है, क्या डिपेंड करेगा, चाहे वस्तु प्लेन हो चाहे क्या हो, खुरदरा हो, हमको लाना उस वस्तु कहाँ तक है, चलने की अवस्था तक। तो वस्तु सतह कैसी भी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा ना? तो स्पर्श करने सतह के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल उसका कैसा है, उसका क्षेत्रफल कैसा है, फिर बात समझो ध्यान से। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा कि क्षेत्रफल उसका बड़ा है कि क्षेत्रफल उसका क्या है, छोटा है, लेकिन खुरदरापन पर, चिकनेपन पर डिपेंड करेगा। ध्यान चाहिए। क्षेत्रफल बड़ा रहेगा तो वस्तु क्या करेगी, जल्दी गति की अवस्था में क्या हो जाएगी। यहाँ पर क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगला देखो, यह संपर्क सतह के खुरदरापन, चिकनेपन पर डिपेंड करेगा। अगर सतह चिकना रहेगा तो वस्तु गति अवस्था में क्या जाएगी, जल्दी आ जाएगी जी। अगर सतह क्या रहेगा, चिकना रहेगा, कांच की सतह रहेगी, तो वस्तु पर क्या कर लेगा, हमको बल कम लगाना पड़ेगा, वस्तु क्या जाएगी, गति की अवस्था में जल्दी आ जाएगा। और खुरदरापन रहेगा तो स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वस्तु वही चिकनापन रहेगी तो स्थैतिक घर्षण मान क्या होगा, कम रहेगा। और वही खुरदरापन रहे तब क्या होगा, स्थैतिक घर्षण मान बढ़ जाएगा। तो खुरदरापन है ना जी, वस्तु इसमें फंस जाएगी, और फंस करके तब क्या होगा, हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो खुरदरेपन चिकनेपन पर डिपेंड करेगी। चिकना पर रहेगा तो हमको स्थैतिक घर्षण बल कम लगाना पड़ेगा, और खुरदरा पर रहेगा तो घर्षण बल का मान क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन वही क्या, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा। अब चाहे क्षेत्रफल छोटा हो चाहे क्या हो, बड़ा हो, हमको उस पर डिपेंड नहीं करती है। कौन, सीमांत घर्षण बल। बस मैंने मतलब वस्तु का सतह चाहे छोटा हो, चाहे क्या क्षेत्रफल क्या हो, छोटा हो, चाहे क्षेत्रफल क्या हो, बड़ा हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन चिकनेपन और खुरदरेपन पर डिपेंड। पैड बताओ। अब भैया ही बताओ, ये पैड है, इस पर मैं कोई मार्कर कैसे घुमाऊँ, बताओ, इस पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा फुट लगाऊँ, क्या हो जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। मान लो वही किताब हो गई तो अब बताओ जल्दी आएगी। इसमें क्या खुरदरापन क्या है, थोड़ा कम है। अब मान लो पन्नी हटा देंगे तो खुरदरापन थोड़ा ज़्यादा हो गया ना। अब थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बात समझ में आई। तो जो सीमांत घर्षण बल होता है वह चिकने पर, खुरदरेपन पर डिपेंड करेगा, लेकिन सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा। अगला क्या है, सीमांत घर्षण बल का मान सतहों की प्रकृति पर निर्भर नहीं, सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि सतह की प्रकृति कैसी है। प्रकृति मतलब वो खुरदरा है कि चिकना है, उस पर डिपेंड करेगा। पहले इसको उतार लो, पाँचों उतार करके ये चित्र बनाओ, फिर आगे हम बात करते हैं। उठाओ फटाक से, चलो आगे लिखो। अगले ही डालो, गतिज घर्षण बल के नियम, ये सीमांत था। अगला हेडिंग, गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण बल के नियम, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, गतिज घर्षण बल के नियम, गतिज घर्षण बल के नियम। तो लिखना, गतिज घर्षण बल के नियम निम्नलिखित हैं। गतिज घर्षण बल के नियम क्या हैं, निम्नलिखित हैं। देखो ध्यान समझो, सबका ध्यान इधर पहले देखो। इसे मैंने 5 पॉइंट लिखा हुआ है। एक कभी कभार पूछ लेता है कि गतिज घर्षण बल किसे कहते हैं, इसकी नियम लिखिए। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, गति जिस प्रकार से सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया क्या था, समानुपाती था, उसी प्रकार से गतिज घर्षण बल
दोनों सतहों के मध्य लगने वाले अविलंब प्रतिक्रिया क्या होता है? समानुपाती, या चाहे कहें हम अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब वहां पर हम लोग क्या दिखा रहे थे? एफ एस, यहाँ क्या दिखाएंगे? एफ के। ठीक, तो जो आर का मान होगा वह एफ के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। आर का मान बढ़ाओगे तो एफ के मान भी क्या होगा जी? बढ़ेगा। अब यहाँ पर एफ एस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो एफ के वाला फार्मूला क्या आ गया? म्यू के इंटू, इस फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, एफ के और क्या होता है? म्यू के इंटू म्यू क्या यहाँ पर है? गतिज, ये है गतिज घर्षण गुणांक। वहाँ पर म्यूएस क्या था? स्थैतिक घर्षण गुणांक। लिख लेना वहाँ पर नीचे, म्यूएस जहाँ लिखे वहाँ नीचे लिख लो, जगह हो। वो था स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये क्या है? ये है गतिज घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक का ध्यान रहे, ये है गतिज घर्षण गुणांक। वो क्या था? स्थैतिक घर्षण गुणांक वो था। ठीक, म्यूएस। अब देखो यार, जो गतिज घर्षण बल होता है वह दोनों सतहों के मध्य लगने वाले किस पर डिपेंड कर रहा है जी? अविलंब प्रतिक्रिया आर पर डिपेंड कर रहा है। आर का मान बढ़ेगा तो गतिज घर्षण बल भी क्या होगा? ये क्या है? गतिज घर्षण बल। यही है गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल। अगर आर का मान बढ़ेगा, अविलंब प्रतिक्रिया का मान बढ़ेगा, तो गतिज घर्षण बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये पहला पॉइंट है। ठीक, अगला, इसका मान संपर्क में आने वाले सतहों के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर। इसका मान क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा था जी? इसका मान क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं कर रहा था। फिर से, सीमांत घर्षण बल का मान क्षेत्रफल छोटा है, क्षेत्रफल कम है, क्षेत्रफल बड़ा है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। लेकिन गतिज घर्षण बल, अब बताओ, अगर कोई टायर है, अगर साइकिल का टायर छोटा हो तो गति बहुत जल्दी दूरी तय करेगा कि टायर बड़ा हो तब दूरी तय करेगा? टायर बड़ा रहेगा तब। तुम लोग देखते हो जो छोटे बच्चे होते हैं, साइकिल उसका टायर क्या रहता है? छोटे साइकिल, उसका टायर छोटा रहेगा, पैडल मारते हैं तब जब बेचारे होना जाएंगे, और बड़की वाले में एक ही पैडल मारे हवा चले गए। ठीक, ये होता है। ये जो गतिज घर्षण बल होता है क्या होता है? या इसका मान संपर्क में आने सतहों के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसका मान डिपेंड नहीं करता ना। ये डिपेंड नहीं करेगा, एक बार क्या करता है? अच्छा, ये नहीं करता ना। आगे देखो, ठीक, ये भी संपर्क में सतह क्षेत्रफल डिपेंड नहीं करता, ये भी डिपेंड नहीं करता। अगला, गतिज घर्षण बल का मान सतहों के सापेक्ष वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब उसका सापेक्षिक वेग क्या है, विपरीत में वेग क्या है, उस पर डिपेंड, तुम पीछे से कितना वेग दे रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। भाई वो गति अवस्था में आ चुका है ना, तो वेग पर क्या डिपेंड करेगा? गतिज घर्षण बल है क्या? जब वस्तु किस अवस्था में आ जाए? गति अवस्था में आ जाए, तो सापेक्ष वेग पर डिपेंड नहीं करेगा वस्तु किस स्पीड से गति कर रही है। ठीक, अगला क्या है? सीमांत घर्षण बल का मान, इसकी दिशा, वही बात हुआ ना, कोई भी वस्तु होगा गति करेगा आगे तो घर्षण किधर लगेगा? पीछे। तो वही सीमांत घर्षण बल के समान इसकी दिशा क्या होती है? संपर्क सतह के समानांतर विपरीत दिशा में होती है। यानी अगर पिंड आगे गति करेगा तो गतिज घर्षण बल किधर लगेगा? पीछे। वही बात हुआ। ठीक, यह सतह की सामग्री और प्रकृति पर निर्भर करती है। सतह कैसी है? सतह खुरदरापन चिकना पर डिपेंड करेगी। चिकना पर रहेगा तो जल्दी सतह क्या हो जाएगी? वस्तु क्या होगी? जल्दी आगे बढ़ेगी, और खुरदरा पर रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगी। बता लो इसको भी 5 पॉइंट। आगे नहीं लिखो, घर्षण बल से होने वाले लाभ। अगला हेडिंग है घर्षण बल से, ठीक, या घर्षण से होने वाले लाभ। हाँ वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। घर्षण से होने वाले लाभ, घर्षण से होने वाले लाभ लिखना। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के लाभ
निम्नवत है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित हैं। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण क्या लाभ जी? निम्नवत है। देखो ध्यान से समझो। हमने बताया था क्या हुआ, हमारे दैनिक जीवन में घर्षण के लाभ निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं। ठीक, देखो ध्यान से, हमने बात किया था हम लोग घर्षण का उपयोग या अनुप्रयोग डेली कर रहे हैं। तो देख रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाए तो वहाँ भी घर्षण काम कर रहा है। ठीक, सड़क पर साइकिलें गाड़ियाँ चल रही, वहाँ भी घर्षण कार्य कर रहा है। ठीक, हम जमीन पर चल पा रहे थे, किसी कारण चल पा रहे हैं? घर्षण के कारण ही चल पा रहे हैं। किसी दीवार पर लोहे की गाड़ी जा रही है तो घर्षण के कारण ही। माचिस पर देखते हो ना, तीली जो जला रहे हो तीली को, उस पर क्या काम कर रहा है? घर्षण ही काम कर रहा है। तो घर्षण का उपयोग हर जगह हो रहा है, हर जगह घर्षण तो यूज देख रहे हो। तो लिखो इसमें से पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखो। घर्षण के कारण हम किसी वस्तु को, घर्षण के कारण हम किसी वस्तु को घर्षण के कारण हम किसी वस्तु को, हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ सकते हैं। ये मार्कर मैंने हाथ से पकड़ा है, हमारे हाथ और मार्कर के बीच में कौन बल काम कर रहा है जी? घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो घर्षण के कारण हम किसी वस्तु को हाथ से क्या सकते हैं? पकड़ सकते हैं। अगर लिखो, घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही किसी दीवार में, किसी दीवार में कील लगाई जा सकती है। कील लगाई जा सकती है। ठीक, घर्षण के कारण ही जो सीढ़ी होती है क्या होती है? दीवार के सहारे क्या होती जी? खड़ी होती है ना। अगर कोई सीढ़ी, तुम सीढ़ी को फर्श पर खड़ी करो, खड़ी हो पाएगी? सीढ़ी को एकदम फर्श प्लेन हो, खड़ी करो, तुम चढ़ो गिर जाओगे। लेकिन उसी सीढ़ी कहाँ तुम खड़ी करो? किसी खेत पर, खेत हो ऊबड़ खाबड़, वहाँ खड़ी करो तो आराम तुम चढ़ो, अकेले भी रहो चढ़ जाओगे। और फर्श पर खड़ी करो, चढ़ो। अब सीढ़ी को फर्श पर खड़ी कर दो, अब तुम चढ़ो दीवार पर, एक ही पावा चढ़ोगे तुरंत क्या जाओगे? फिसल जाओगे। क्यों? वहाँ घर्षण क्या होता है? कम होता है। ठीक, अगर लिखो, घर्षण के कारण, घर्षण के कारण हम जमीन या किसी सतह, या किसी सतह पर ही चल सकते हैं। चल सकते हैं। अगला, घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही, ठीक, गाड़ियां सड़कों पर, सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। अगर बताओ, सड़क और टायर के बीच में घर्षण ना हो तो गाड़ी चलेगी? कभी नहीं चलेगी, फिसल जाएगी। कहीं पड़ी हो साइकिल चलाओ, अब बस की बात है? नहीं है, गिर जाओगे, फिसल जाओगे। या कहीं पड़ी हो, तुम लोग देखते हो कभी कहाँ केयर किए होगे, 2-3 तल्ले का मकान है, जो सीढ़ी उस पर पानी गिरा हो और सीढ़ी के एकदम प्लेन बनी हो, एकदम चिकना,
अब तुम चप्पल स्लीपर पहन चढ़ो, स्लीपर को पहनकर सीढ़ी पर चढ़ो, चढ़ पाओगे? चढ़ लोगे, लेकिन बहुत क्या करना पड़ेगा, आराम आराम चढ़ोगे। अगर एक इधर उधर हुए तो मुंह सब क्या हो गया, सब टूट छूट गया, नाक है कान है हो जाएगा। चलो आगे लिखो, आकार परिवर्तन हो जाएगा। आगे लिखो। आगे लिखो, कागज कागज पर कलम से, कागज पर कलम से या इसको क्या बोलेंगे जी, कागज पर कलम से या बोर्ड पर ठीक, किससे, मार्कर या उसको हम लोग क्या कहते हैं, चौक, उसमें घर्षण काम करता है। बोर्ड पर मार्कर या चाक, बोर्ड पर मार्कर या चाक के द्वारा लिखना घर्षण के कारण ही संभव है, घर्षण के कारण ही संभव है। कई पॉइंट हुए, 5 और लिखवा दें, लिखो। घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही हम माचिस की तीलियों को घर्षण के कारण ही हम माचिस की तीलियों को क्या फूकते जी, अगर रगड़ेंगे नहीं क्या उसे जल जाएगा, रगड़ते हो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, उसमें लगा होता है फास्फोरस, क्या लगा होता है, फास्फोरस। ठीक, घर्षण कारण ही हम माचिस की तीलियों को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक, उसे एक बार लिख चुके, फिर लिख लो। टायर और सड़क के बीच घर्षण कारण ही, टायर और सड़क के बीच, टायर और सड़क के बीच घर्षण के कारण ही मोटर गाड़ियां सुरक्षित रूप से सुरक्षित रूप से चलती रहती हैं। ठीक, चलती रहती है। 7 पॉइंट उतार लो और लिख लो, 10 पॉइंट लिख लो। लिखो क्या हुआ, 8वां पॉइंट लिखो। सतह और जूतों के बीच, सतह और जूतों के बीच घर्षण के कारण ही, घर्षण के कारण ही हम पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। लिखो, फिर समझा रहे हैं, चढ़ सकते हैं। 8 पॉइंट। 9वां पॉइंट लिखो। ठीक, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले, बता रहे हैं अभी, क्षुद्र ग्रह क्या हुआ जी,
क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही घर्षण के कारण वायुमंडल में जल जाते हैं जिससे पृथ्वी सुरक्षित बच जाती है, जिससे पृथ्वी सुरक्षित बच जाती है, एक पॉइंट और लिख लो। सर्दियों में जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होती जी? गर्मी उत्पन्न होती है। देखते हो ना? हाँ होगा। सर्दियों में अधिकतर होते। देखो समझो इधर कितने पॉइंट हुए? 10 पॉइंट हुए। ध्यान समझो, इधर समझो। घर्षण का उपयोग हर जगह है। घर्षण के कारण हम किसी वस्तु को हाथ से पकड़ रहे हैं, ठीक? कोई भी वस्तु होगा, किसी कारण पकड़ रहे हैं जी? घर्षण। अगर घर्षण ना हो तो हम वस्तु पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। वस्तु और हमारे हाथों के बीच में क्या है? कुछ खुरदरापन है, वो एक खत्म हो जाएगा तो पकड़ नहीं पाएंगे। घर्षण कारण किसी कील को, किसी दीवार में कील को लगाई जा सकती है। तो कोई कील है, लोहे कील, उसको दीवार में हम लोग कैसे गाड़ते हैं? क्योंकि वहाँ पर घर्षण काम करता है। और उसी कील को तुम गाड़ो कहाँ पर? किसी कांच में गाड़ो, क्या हो जाएगा? फट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक? आगे देखो। घर्षण कारण ही हम जमीन या किसी सतह पर क्या होते जी? घर्षण कारण ही हम किसी जमीन या सतह पर चल पाते हैं। सबसे मेन यही है, ध्यान रहे। तुमसे कोई पूछेगा हम जमीन पर क्यों चल पाते हैं, तो घर्षण के। जितना तेज से हम धरती को पीछे ढकेलते हैं, धरती हमको क्या करती है? उतना ही तेज से आगे ढकेलती है। यानी यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। धरती को जितना तेज तुम पीछे ढकेलते हो उतना तेज क्या करता है? धरती आगे को ढकेलती है। बहुत ज़्यादा यूज है। घोड़े देखो, घोड़े के पैरों में घोड़े की नाल लगाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं हॉर्स शूज। क्या बोलते हैं? हॉर्स शूज। ऐसे होती है, यू आकार का ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं हॉर्स शूज। क्यों पहना जाता है? बेचारे रात दिन सड़क पर दौड़ रहे हैं, और हम लोग अगर अपने पैर में जूता चप्पल ना पहने तो हमारा पैर क्या हो जाएगा? खींच जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक? उसी को सोचो, दौड़ रहे हैं रात दिन बेचारे, धक मार खा रहा है, दौड़ रहा है। अगर नहीं पहना जाएगा उससे क्या हो जाएगा? तो उसका पैर क्या हो जाएगा? घिसता जाएगा। इसलिए लोग क्या लगा देते हैं उसमें? हाँ, हॉर्स शूज। उसको हम लोग कहते हैं घोड़े की नाल, लोहे की होती है, उसी लगाने से जब घोड़ा चलता देते हो ना, खट 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 बोलता रहता है, वही पहना होता है वो, ठीक? लोहा का आधा ना टन का आवाज, तो वही होता है वो। आगे देखो। घर्षण कारण ही गाड़ियाँ सड़कों पर कैसे होती हैं? दौड़ती रहती हैं। गाड़ियों और टायरों के बीच में, गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में क्या काम करता है? घर्षण। इसे तुम लोग देखते हो, जो सड़क होती हैं अधिकतर खुदरा बनाई जाती हैं, एकदम प्लेन नहीं होती है, एकदम प्लेन नहीं रहेंगे, खुदरापन उसमें रहता है। जितना ज़्यादा खुदरापन रहेगा गाड़ी क्या करेगी? उतना ही अच्छे से चलेगी। अब तो आगे क्या होगा? अब तो सीमेंटेड वाला आ गया है, अच्छा एकदम, उसमें खुदरापन भी है, गाड़ी अच्छे से चल भी रही है, और बहुत 20-25 साल उसका क्या हो गया है? लाइफ टाइम भी हो गया है, सेफ भी रहेगी। नहीं तो 5 साल बाद उखड़ गई, गिट्टी उधर, पत्थर उधर, आदमी उधर। ये देखो, कागज पर कलम से या बोर्ड पर मार्कर या चाक के द्वारा लिखना किसको संभव जी? घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। घर्षण ना हो तो हम लिख ना पाए।
आगे, घर्षण कारण ही हम माचिस की तीलियों को जला सकते हैं। अगर रगड़े ना उसको चलेगी हो कभी जीवन में नहीं चलेगी, तो रगड़ते हैं। तुम लोग जानते होगे आदिकाल में या प्राचीन काल में जो आग की खोज हुई थी, आग की खोज कब हुई थी? आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। ये इसकी जो व्यापक जानकारी मिली थी नौ पाषाण काल, कब मिली थी? नौ पाषाण काल में लोगों को। ठीक, अब हुआ क्या, आग की खोज हुई कैसे? बहुत सारे मान्यता अलग अलग इतिहासकारों का है कि जंगल बहुत बड़े, पहले क्या थे, बहुत बड़े जंगल होते थे। जंगल में एक पेड़ दूसरे पेड़ से क्या हुए, फटे। जब तूफान आंधी आई तो पेड़ क्या हुए, सटे, और फटने से क्या घर्षण हुआ, घटने से क्या उसमें क्या निकली, चिंगारी, और पूरे जंगल में क्या लग गई, आग लग गई। जो आग लगी तो लोग जो जानवरों से मरे, जो जानवरों लोग खाए, कौन खाए? आदिवासी लोग। उनको क्या लगा, टेस्टी लगा, स्वादिष्ट लगा, तो लोग उसको प्राप्त करने के लिए फिर हमको ऐसा मिले। लोग जब पत्थर से क्या करते थे, कुल्हाड़ी बनाते थे, फावड़ा बनाते थे, जब वहाँ काटते पीते थे ना तो उससे क्या निकलती थी, चिंगारी निकलती थी। उस पत्थर को जब कोई जलाना होता था तो उसी पत्थर को रगड़ते थे, पीटते थे, तो वहाँ से क्या चिंगारी निकलती थी। तो ठंडियों में तापने करने के लिए उसी का उपयोग करते थे। पहले माचिस थी क्या, तो पत्थर रगड़ते थे वो लोग, चिंगारी निकलती थी, समझो ना। तो ऐसे हुई है। तो बताओ, जब पत्थर रगड़ो उसमें क्या हो रहा है जी, घर्षण क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, समझो ना। आगे देखो, टायर और सड़क के बीच में घर्षण कारण ही मोटर गाड़ियां क्या होती, सुरक्षित रूप से सड़क पर चल पाती है। अगर न घर्षण काम कर चल ही ना पाए। बताया भी, तुम उसी गाड़ी को लेकर चले जाओ पहाड़ों पर जहां पर क्या है, पत्थर बर्फ पड़ा हुआ है, गाड़ी चलेगी? कभी नहीं चलेगी, घर्षण क्या हो चुका है। अरे भैया, जहां बर्फ पड़ा हुआ वहां पर घर्षण क्या हो चुका है, एकदम जीरो हो चुका है, खत्म। तो वहां पर अपने पैरों में लोग कील वगैरह लगा लेते हैं, एकदम घर्षण खुरदरापन बना लेते हैं। जूते वगैरह ऐसे ऐसे जूते होते हैं, खुरदरापन ज़्यादा रहता है, उसमें बड़ी बड़ी गोटियाँ होती हैं, तब चलते हैं, उस पर चलते हैं, ऐसे नहीं होते हैं, समझो ना। उनका सब पूरा अलग होता है। आगे, सतह और जूतों के बीच घर्षण कारण यहाँ पहाड़ों पर चल सकते हैं। तो वो जूता अलग होता है, हम लोग जूता क्या है, अलग है, जो पहाड़ पर चलते हैं। ठीक, क्षुद्र, हाँ ये वाला चीज़ देखो इधर। हमारे वायुमंडल में इस वर्तमान समय, बोलो मत, हमारे एटमॉस्फेयर में इस समय कहाँ पर, स्पेस में, अंतरिक्ष में, इसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले थे 9 ग्रह। 9वां ग्रह कौन था? प्लूटो यानी यम। उसको ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया, हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो आगे तुम पढ़ोगे केपलर की गति का नियम का पालन नहीं कर रहा था। तो नासा के साइंटिस्टों ने उसको क्या किया था, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, मार भगा दिया। तुम जाओ बच्चा, तुम सही से परिक्रमा नहीं कर पा रहे हो, आगे पढ़ोगे पूरा। ठीक, जब वो परिक्रमा नहीं कर पा रहे तो उसको ग्रह की श्रेणी से क्या किया गया, हटा दिया गया। इस समय हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह तुम बात करोगे तो पहला ग्रह है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल और बृहस्पति। अब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता क्या है, बहुत सारे उल्का पिंड, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े पिंड होते हैं। वो लोग बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड क्या होते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या होते हैं, और रोटेट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं बृहस्पति ग्रह के साथ साथ। क्यों? तुम लोग जानते हो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। 4-5 ग्रह मिला दोगे सर्व एक के बराबर होगा। वो कौन? बृहस्पति। बहुत बड़ा ग्रह है, 4-5 ग्रह को मिला लो एक ग्रह बना बृहस्पति। उसकी आकर्षण शक्ति क्या है? ज़्यादा है। आकर्षण शक्ति ज़्यादा होने के कारण जो उल्का पिंड होते हैं, जो आकाशीय पिंड होते हैं, उसके साथ क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। वो खींच के रखा हुआ सबको। अब होता क्या, कभी कभार जब चक्कर लगा रहे होते हैं, जो मंगल ग्रह है, ये मंगल है क्या है, बृहस्पति है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो कभी कभार होता क्या है, यह मंगल ग्रह, ये क्या है, बृहस्पति, ये क्या है, बृहस्पति। ये मंगल ग्रह रोटेट करते करते कभी कभार आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ जाता है तो इन जो क्षुद्र ग्रह इसके बीच में गति कर रहे हैं, किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो क्या होता है, ये तो आगे चला गया, जो क्षुद्र ग्रह हुआ थे इसको पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो अगर ये ग्रह, ये उल्का पिंड अगर किसी कारण से धरती पर गिर गए तो धरती क्या हो जाएगी, वह हिस्सा क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। हमारे धरती की उत्पत्ति ऐसे हुई है, तुम लोग जानते हो, आज जान लो। जब हमारे धरती पर क्या था, डायनासोर का राज था, तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरा था। उस पिंड का नाम था इजिप्टा, नाम का उल्का पिंड क्या था, इजिप्टा। आज भी वो कहाँ गिरा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गिरा जी? हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी क्या है, अफ्रीका की खाड़ी। अफ्रीका की खाड़ी में ही गिरा हुआ है।
बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। 20 किलोमीटर डायमीटर का था पिंड था वो, जब पृथ्वी पर गिरा 20 किलोमीटर डायमीटर का, जब पृथ्वी पर गिरा पृथ्वी क्या हो गई, उसकी प्लेटें क्या हो गई, खिसक गई। अब भूकंप आया, सुनामी आ गई, पूरा जो इतना टेम्परेचर उसका था, हाई था, इतना टेम्परेचर था कि धरती पर जो जो जीव थे, बड़े बड़े आकार के, छोटे आकार के, सब क्या हो गए, तबाह हो गए, जल के राख हो गए। तब पृथ्वी का नया निर्माण हुआ, तब पृथ्वी बनी, सब खत्म हुए, जितना डायनासोर सब क्या हो गए, मारे गए। तब पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, कई करोड़ों साल लगे इसको बनने में, पेड़ निकले, फिर स्थल बने, पहाड़ बने, समुद्र बने, धीरे धीरे ऐसे नहीं बना हुआ है, बहुत टाइम लगे हुए हैं। तो वही सब ये जो पिंड होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड, इजिप्टा नाम था जो गिरा था, इजिप्टा नाम का उल्का पिंड। तो अभी भी हमारे धरती पर तुम लोग जानते भी होगे, अभी भी उल्का पिंड गिरते रहते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े नहीं गिरते, छोटे छोटे गिरते हैं। अभी तुम्हारे राजस्थान कहाँ गिरा था, राजस्थान गिरा था, अभी 4-5 महीने राजस्थान में गिरा हुआ छोटा सा पिंड गिरा हुआ था, उल्का पिंड। अभी एक तुम्हारे सर्दी में, अगले महीने, अगली इसी सर्दी में कानपुर, कहाँ गिरा हुआ था, कानपुर में गिरा हुआ था। तो गिरते कभी गिरते रहते हैं वो लोग समय समय पर, बहुत बड़े बड़े नहीं, बड़े बड़े गिर जाएंगे, दिक्कतें हो जाएंगी। जिस शहर पर गिर, शहर ही क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो गया। तो छोटे छोटे गिरते हैं, ये बड़ा खतरनाक होते हैं। तो वही उल्का पिंड, तो उल्का पिंड अगर धरती को आता है, अगर छोटे होते हैं तो धरती क्या है, बहुत स्पीड से आते हैं ना जी, बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं। तो धरती क्या अपने घर्षण के कारण उसमें क्या होती है, उसको क्या कर खत्म कर देती है, वो वही ऊपर ही खत्म कर देती है, वो नष्ट हो जाता है। और जो बच गए, जो नहीं नष्ट हुए, कहाँ चले आते हैं, चले जाते हैं, वही हानि पहुँचाते हैं हमको। ये तो जान ही रहे हो, सर्दियों में जो हम अपने हाथों में क्या करते हैं, रगड़ते हैं हम, ठीक, तो ऐसे रगड़ के हाथों लगा लेते हैं, इससे क्या होती है, हमको गर्मी महसूस होती है, ठीक है, वही चीज़। चलो आगे देखो, समझो, बोलो मत, चलो देखो। अगर किसी चीज़ से हमको ज़्यादा लाभ है तो उससे क्या होगी, ज़्यादा हानियाँ भी होंगी। तो लोग जान रहे हो, अगर मोबाइल हमारे लिए लाभदायक भी है तो क्या है, हानिकारक भी है। अब उसका उपयोग डिपेंड नहीं करता उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं। सही से यूज करें क्या जी, हमारे लिए क्या हो, लाभदायक है, और सही से यूज नहीं करें तब क्या हो गया, हमारे लिए हानिकारक है। तो हर चीज़ का जितना तुम लोग जानते हो, जितना आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण बढ़ने से हमारे पास टाइम की बचत तो हो रही है, लेकिन उस आधुनिकीकरण का हमारे दैनिक जीवन में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे लिए हानिकारक भी है। टावर लग रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा बिक रही है, तो टावर तो लग तो रहे हैं, वो हमारे लिए क्या लाभदायक है, लेकिन क्या हो, बहुत ज़्यादा लाभदायक है, लाभदायक तो है ही, उसके पीछे क्या है, हानिकारक है। किसके लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, यहाँ तक आदमियों के लिए भी, जो उससे रेडिएशन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं जी, उन टावरों से जो तुम मोबाइल नेटवर्किंग फ़ोन लगा रहे हो, जो उससे क्या निकल रहे हैं, रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो पक्षियों के लिए नहीं, एक आम तर आदमियों के लिए भी क्या हो चुकी हैं, अब हानिकारक हो चुकी हैं। पहले गांव में बहुत अलग अलग प्रकार की पक्षियाँ दिखती थी, अब कहीं पक्षी दिख रही हैं, बहुत एकदम नाम तर बराबर हो गया है, बहुत कम, खत्म हो चुकी है सब क्या रीजन, तुम लोग देखते हो पक्षियाँ चलते रहे बेचारे गिर जाएंगे ऐसे, और उनका तुम लोग केयर किए होगे, उनका रहन सहन हमेशा कहाँ होता है, टावरों के पास ही होता है। पक्षियाँ बैठती है अधिकतर कहाँ है, या तो पेड़ों के पास या टावरों के पास बैठती हैं। तो अधिकतर जो हमारे लिए क्या है, लाभदायक उतना ही क्या हमारे लिए हानिकारक भी है, समझो ना। इसी पर एक मूवी बनी 2.0, देखो समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे देखो ध्यान से। तो अगर हमारे लिए कोई चीज़ लाभदायक भी है तो उसके पीछे क्या होता है, वो हानियाँ भी उससे हमको मिलती रहती है। अब देखो हानियाँ क्या, बोलो मां सांद्रो। घर्षण से हेडिंग क्या था, घर्षण से होने वाली हानियाँ, घर्षण से होने वाली हानियाँ। देखो जान, ये बताओ, अगर घर्षण कारण बोर्ड पर लिख तो पा रहे हैं, लेकिन घर्षण कारण लिख तो पा रहे हैं, ये घर्षण कारण जो मार्कर है बेचारा क्या हो रहा है, घिस जा रहा है। अगर घर्षण कारण हम चाक से बोर्ड पर लिख पा रहे हैं, अगर चाक ना घिसता तो चाक जितना बड़ा था क्या रहता, उतना ही बड़ा रहा था।
बताओ हानि मिल रही नहीं मिल रही है? मिल रही है। ठीक वही चीज़ है, घर्षणकारी मशीनों के कल पुर्जे तुम लोग देखे होगे, मशीनों के जो बीरिंग होते तुम लोग देखोगे, जब जहाँ तुम लोग गेहूँ पिसाने जाते हो जो उसमें क्या लगे होते हैं, जहाँ पर पुल्ली क्या लगी होती है, साफ्ट लगा होता है, पुल्ली लगी होती है, वहाँ गिफ लगा के वो लोग पुल्लियाँ लगाए होते हैं, वो घिस जाते हैं 4 महीने बाद 5 महीने बाद उसमें क्या डालते हैं लोग, ग्रीस डालते हैं, नहीं तो क्यों घिस जाए, वो चले ही ना, खराब हो जाती है, टूट जाता है साफ्ट क्या होता है, टूट जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, उसको ग्रीसिंग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाल बियरिंग बोलते हैं, तुम लोग बाल बीरिंग बोलते हैं। तुम लोग देखे होगे मूवियों में कोई बस हो गई या कार हो गई, उसका स्टीयरिंग क्या होता है, कभी कभार फेल हो जाता है देखियो बस की स्टीयरिंग फेल हो गई, हट चढ़ा देंगे, तो क्यों फेल हो गई, अब दिन भर में पता नहीं कितनी बार उसको स्टीयरिंग ऐसे आगे पीछे कर रहा है, अब फेल हो गई, अब ब्रेक मारा, रुकी नहीं, गाड़ी चल रही है, चढ़ा दिए 10-5 मिनट चले गए। पेज क्या होता है, तो मशीनों में लगे क्या होते हैं, पेज या बाल बीरिंग या गियर भी क्या होते हैं, गियर मतलब वही स्टीयरिंग वाला चीज़ क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक, घर्षण के कारण मशीनों को चलाने के लिए क्या होता है, होता क्या है, जब कोई मशीन तुम लोग देखते हो, कोई 2 चक्के गाड़ी ही है, 2 चक्के गाड़ी जब वो 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल लेती है, उसके सलेंसर पर तुम हाथ रखो, देखते हो उसकी हालत कैसे होती है, एकदम लाल हो जाता है वो, लाल। क्यों, इतना ज़्यादा उष्मा उत्पन्न हुई, वो उष्मा किस में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा में, और बहुत ज़्यादा उष्मा क्या होती है वहाँ पर, खपत होती है। तो वही कह रहा है, घर्षण कारण मशीनों चलाने के लिए क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा की खपत होती है। तो लोग देखते होंगे जब ठंडी आती है, तो कोई भी गाड़ी हो, बोलो मत, जब ठंडी आती है, जब गाड़ियाँ होती हैं, गर्मी में गाड़ी एक बार तुम दबा दिए, एक बार बटन दबा दिए, एक्सीलेटर मार दिए, तो गाड़ी क्या हो गई, चल गई। लेकिन ठंडियों में क्या होता है, देखते हो जल्दी स्टार्ट होता है, नहीं होता है। जो तेल का पार्ट होता है वह हर भाग में जल्दी से नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण गाड़ी चल नहीं पाती है। देखते होगे ना, ठंडियों में गाड़ी जल्दी चलती है जी, कई बार उसको हुई कराते हैं लोग, उसको तेल भरते हैं, तब क्या होता है, जाके चलती है, ऐसे नहीं चल पाती है। ठीक, तो यही चीज़ होता है, ज़्यादा वहाँ पर ऊर्जा। तो लोग आज जान लो, जो रेलगाड़ी की इंजन होता है, रेलगाड़ी जब तुम लोग केयर किए होगे, जब रेलगाड़ी स्टेशन पहुँचती उसको बंद नहीं किया जाता है। जब डीजल से ट्रेन चलती थी, अभी भी चल रही है, जब ट्रेन चलती थी डीजल से, ठीक, तो उसको जब स्टेशन पहुँचती थी 10-10 घंटे तक बंद नहीं करते थे लोग, उसे खड़ी रहते थे। क्यों, एक बार जब ट्रेन बंद हो जाती थी, पुनः उसको चालू करने के लिए इतना उस ट्रेन में पार्ट लगे होते थे, इंजन लगे होते थे, वो हर पार्ट के पास जब तक तेल पहुंचना नहीं था उसको, तब तक क्या गाड़ी चलेगी नहीं। एक बार में 500 से 600 लीटर क्या होती थी तेल की खपत बस चलाने के लिए। इसे ट्रेन को बंद नहीं कहते, चालू रखा आता है, समझो ना, चालू होता तो तेल नहीं खाएगा, कम खाएगा। इसीलिए भाई तुम लोग इसका दैनिक उपयोग देख ही रहे हो। गाड़ी जब तुम लोग देखा, आज सुन ले उसको, जब तुम लोग गाड़ी सड़क पर चला रहे होते हो, उसको 5 बार तुम ब्रेक मार रहे हो, फिर चला रहे हो, ब्रेक मार रहे हो, तो वहाँ भी क्या होता है, ऊर्जा खपत होने से तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल क्या होती है, जल्दी क्या होता है, ख़त्म होता है। ब्रेक तुम मार रहे हो, चल रहे हो, ब्रेक मार दिए, चल रहे हो, फिर ब्रेक मार, वहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा खपत होगी। तो ऊर्जा खपत होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वो भी खपत होगा, समझ रहे ना। इसलिए आराम से लाओ। ठीक, अगला, घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है, जो मशीनें क्या करती है, क्षति पहुंचाती है। तो जान ही रहे हो, घर्षण जो बाल बीरिंग हो गया, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत चलते चलते क्या होती है, इतना ज़्यादा हीट है भैया, पटरी के ऊपर ट्रेन जा रही है, क्या होता है, अगर अब वही होगा, फिर उल्टा सीधा ट्रेन पलटी रहेगी। ठीक, अभी कोरोमंडल देखो उल्टा सीधा हुई, ऐसे ट्रेन उल्टा सीधा रहेगी। अगर 4 साल बाद 10 साल बाद जो उसका क्या टाइम होता है, एवरेज टाइम होता है 10 साल 15 साल, उसको पटरी नहीं चेंज करोगे तो पटरी क्या होती है, ट्रेन चलती रह रही है, गर्मी में ठंडी चल रही है, तो जो पटरी थी स्टार्टिंग में मोटी थी और चलती चलती क्यों पटरी हो जाती है, पतली हो जाती है। तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, दिक्कत होगा, समझो ना। तो क्या होता है, गर्मी तुम लोग जानते हो, इसीलिए गर्मियों में पटरी बीच में क्या छोड़ाता है, गैपिंग छोड़ाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, अगर गैपिंग न छोड़े तो गर्मी में क्या होता है, पटरियाँ फैलती है, एक्सपेंड करती हैं, तो क्या होता है, एक पटरी दूसरे ऊपर क्या हो जाए, चढ़ जाए, और ट्रेन आगे क्या हो जाएगी,
टूट जाएगी। इसलिए उसके बीच में क्या किया जाता है, गैपिंग छोड़ दिया जाता है, जिससे कारण वो क्या होगा, मेंटेन कर ले। बहुत यूज होता है। ठीक, आगे घर्षण के कारण एक टूट फूट का कारण बनता है। घर्षण ज़्यादा, जहाँ घर्षण तुम लोग देखते हो अपने साइकिल में, साइकिल देखते हो ना, साइकिल जो क्या होता है, चैन होता है, तुम लोग करते क्या हो, ग्रीस जाते हो दुकान में, ग्रीस मोबिल क्या करते हो, सब उसमें क्या करते हो, लगाते हो। क्या होता है जी, ना लगाओ, जहाँ पर साइकिल अब ग्रीस लग गया तो क्या होता है, साइकिल क्या होती है, आराम से चलने लगती है, और नहीं लगा तो अब चलाओ, जोर लगाओ तो चलाओ आराम से। तो वहाँ पर क्या होता है, ये भी टूट फूट का। अब साइकिल बहुत दिन की है तो क्या होता है, चैन क्या होती है, अब साइकिल तुम तेल ग्रीस नहीं लगा रहे हो तो क्या होता है, टूट जाती है आराम से, नहीं मिल पाता, वो टूट जाता है आराम से। वही चीज़ है। आगे घर्षण किसी वस्तु की गति को कम करने का प्रयास करता। आज जान लो इसको, तो लोग जानते हो, चाहे नदियों में बात हो नाव की, जब नदी में नाव चलती है तो वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा घर्षण बल काम करता है ना जी, पानी और नाव के बीच में। इसे कहना जो पतवार होता है उसका करना पड़ता है, ज़्यादा धक्का देना पड़ता है। किसी रॉकेट के द्वारा किसी उपग्रह को ऊपर भेजना है, बताओ क्या हल्का उपग्रह होता है, हल्का रॉकेट होता है, इतना एनर्जी उसको यहाँ नीचे दिया जाता है कि तब जब क्या होता है, जिसको जहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, जहाँ हमको उसको स्थापित करना होता है तब जाता है, ऐसे नहीं जाता हो। तो जब किसी रॉकेट से उपग्रह लॉन्चिंग किया जाता है उसको क्या देना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। क्यों, उसको वायुमंडल के कई परतों से गुजरना होता है, पहला मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, कई मंडलों से गुजरना होता है। एयर का घर्षण होता है, उसको रोक लेंगे वहीं पर, अपने पास ही रोक लेंगे, कहा तुम जरा रुक, यहीं पर रुकी, लेकिन क्या क्या कहता है, इतना उनको बेग दिया था, क्यों होते हैं, चलता रहता है। आगे देखो, यह वाहनों, रॉकेट, ट्रेनों इत्यादि के बेग करता है, सीमा से आगे बढ़ने नहीं देता है, एक लिमिट में रखता है, हमेशा लिमिट में रखने का प्रयास करता है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। घर्षण कारण मशीनों की दक्षता क्या होती है, ह्रास हो जाती है, घट जाती है। कोई मशीन हो, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, मशीन ही हो, क्या हमेशा एक समान ही टाइम से काम करता रहेगा? अभी हमारी दक्षता क्या है, सही है, हम पढ़ा रहे हैं, आप 5 घंटे 10 घंटे जो पढ़ा 8 घंटे पढ़ा ले रहे हैं, क्या हमेशा हमारी कभी इफिशियंसी यही रहेगी जी? नहीं रहेगी। उसी बात मशीन भी है, कोई मशीन एक बार तुम गाड़ी खरीदी तो क्या वो जीवन पर्यंत चलता है, 2 साल बाद 4 साल बाद तो बदल देते हो, क्यों? उसके बहुत सारे पार्ट क्या होते हैं, घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं? घर्षण के कारण। घर्षण कारण मशीनों के क्या होते हैं, गतिमान भाग क्या होते हैं, जो गतिमान भाग होते हैं क्या होते हैं, जल्दी घिस जाते हैं। तुम लोग देखते हो जहाँ से क्या चैन, जहाँ से चैन जाती गुजरती है, देखते हो कट जाता है पूरा, क्या होता है, कट जाता है। ये चैन का जो ऐसे होता है वो भी क्या होता है, तुम 6 महीने बाद क्या करते हो, चेंज करवाते हो इसको भी जी, जिस पर चैन जाती है इसको भी, या जहाँ पर चैन लगा होता है भी क्या होता है, घिस जाता है, तो चेंज करवाना पड़ता है। क्यों? चल रहा है उसी पर। उतार लो सब। Lights, camera, action.